अशोक का शस्त्र त्याग। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही महाराज अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा परिणाम? राजन, संवाददाता आना चाहता है। आने दो। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई। बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर हैं। उनके पास उनका सेनापति। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय है। मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक मगध की जय, महाराज अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के साथ पुरुष वेश में एक वीरांगना है। वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। ये कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वो तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। जय भवानी। जय भवानी। स्त्रियां तलवार निकालकर हम प्रण करती हैं कि जब तक हमारी धमनियों में रक्त की एक बूंद भी होगी, हम अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगी। सब सावधान होकर खड़ी हो जाती हैं। ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई है? ये स्त्री है। सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा।
सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। तुम कौन हो देवी? मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, दोषी मैं ही हूं। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सखियां स्त्री हैं। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। क्यों महाराज? शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोदे सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं, युद्ध करने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। क्यों? सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। अपने सिपाहियों से कहो तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। बहुत कुछ हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। ये क्या महाराज? तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मैं भूखी सिहनी हो रही हूँ। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूं, जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है। और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वो आपके सामने नत है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। तो जाइए महाराज। स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु, बोलो। कहो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबके लिए समान होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत सबके लिए समान होगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि।